चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ओके, वॉइस आ रही है अभी सभी को? ओके, चलिए बढ़िया है सभी, मस्त। ओके, चलिएगा, लेट स्टार्ट, है ना। सो गाइस, कल हम लोगों ने क्या देखा था नाउन के बारे में, ठीक। सो होप कि आप लोगों ने एक बार रिविजन किया होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने कल आपको बताया था कि नाउन की डेफिनेशंस क्या होती है, साथ ही साथ हमने देखा था कि नाउन में आपने कौन कौन से नाउन पढ़े थे, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिविजन कर देता हूँ ताकि जो कल नहीं था या जिसने नहीं सुना हो या जिसको याद ना हो वो याद हो जाए, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि नाउन की डेफिनेशंस, तो अपन एक सिंपल भाषा में एज ए हिंदी में अगर मैं कह दूं तो हर वो चीज जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सभी क्या है आपका नाउन होता है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, एज ए डेफिनेशंस में देखें तो आप जानते हो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा या नाउन कहते हैं, ठीक। यहां तक की बातें क्लियर हो गई थी। इसके अलावा मैंने आप लोगों से कहा था कि जो नाउन का हम अगर टाइप्स देखें कितने होते हैं, ठीक है। तो एक बार मुझे कमेंट्स करके ये बताइए कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। कल जब मैंने आपसे पूछा था कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग का आंसर क्या था? 5 होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं टाइप्स ऑफ नाउन? 5। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ये 5 आपके क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो देखिए यहां पर हमने नाउन्स के टाइप्स देख लिए थे, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था आज हम लोग नाउन नंबर के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, काइंड्स ऑफ नाउन आपका हो गया था प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ अब अपन बात करेंगे किसको लेकर के, है ना, नाउन के। सबसे पहले क्लासिफिकेशंस को देख लिया जाए। अच्छा, ये याद रखेगा, द काइंड्स ऑफ नाउन, ये इंग्लिश में सुन लीजिए ध्यान से। काइंड्स ऑफ नाउन, क्या? काइंड्स ऑफ नाउन यानी नाउन के प्रकार, पूछा जाए तो 5। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं, है ना, कि नाउन का अन्य वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन, अगर आपसे पूछा जाए कि नाउन का यहाँ पे वर्गीकरण क्या होता है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? इसके 2 वर्गीकरण होते हैं, ठीक है। इसके क्लासिफिकेशंस में देखा जाए इसके 2 होते हैं। पहला होता है काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। होप सो कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था आपने ध्यान दिया हो, तो मैंने आपको कल ही समझा दिया था कि कौन कौन से ऐसे नाउन होते हैं जो काउंटेबल होते हैं और ऐसे कौन कौन से नाउन होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन की बात कर लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है। यहां पे कौन कौन से नाउन है जो काउंटेबल नाउन होते हैं? तो पहला, ऐसे नाउन जिनकी गणना की जा सके यानी कि जिसको गिन सके, ठीक है, अर्थात जिसे संख्या में व्यक्त किया जा सके, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। कौन सा नाउन? जो हम संख्या में जिसको व्यक्त कर सके वो नाउन हमारा काउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन का जो प्रयोग है वो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों के लिए किया जा सकता है। सिंगुलर मतलब जब वो एक वचन में हो, और प्लूरल नंबर मतलब जब वो बहुवचन में हो। तो काउंटेबल नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। कौन कौन से? नंबर 1 पे प्रॉपर, दूसरे नंबर पे कॉमन और तीसरे नंबर पे कलेक्टिव। ये जो नाउन्स होते हैं ये काउंटेबल नाउन्स होते हैं। गॉट इट? क्या कहा? प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। स्टार्टिंग के जो 3 नाउन्स थे आपके, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, ये नाउन आपके कैसे होते हैं? तो आप क्या कहेंगे? ये कलेक्टिव नाउन होते हैं। और यहाँ पे ये कैसे होते हैं? काउंटेबल नाउन। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये नाउन जो है ये काउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक। सबसे पहले आप ये बताओ मुझे, अगर जैसे मैंने लिख दिया यहां पर राम, ठीक है, RAM, राम, तो जल्दी से मुझे स्पीड से बताइए कि जो ये राम है ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर है, कॉमन है या कलेक्टिव है? 3 ही ऑप्शन दे रहा हूं, प्रॉपर, कॉमन या कलेक्टिव, क्योंकि राम आपको पता है कि यहाँ पे जो ये राम है ये कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर, कॉमन या कलेक्टिव? बताइए कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर होगा। वेल डन। ये राम जो है एक प्रॉपर नाउन होगा। कैसा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा। चलिए, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं टीम, जल्दी से बताइए यहां जो टीम है ये कौन सा नाउन है? ये जो टीम है ये कौन सा नाउन है? वेरी गुड, कॉमन नाउन है। चलिए, रॉन्ग हो गया बिल्कुल भैया। यहाँ पर ये जो टीम है ना,
ये आपका कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नहीं है। ठीक, अच्छा यहां पे अगर मैं लिख दूं TEACHER, ये बताइए यहां जो ये टीचर है ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन, वेरी गुड। इज इट क्लियर? ये थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान में रखना, क्योंकि आप लोग यही गलती करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए, तो हमने आपसे क्या कहा, पहला आपका ये कौन सा था? कलेक्टिव नाउन, है ना, सॉरी, ये आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन और तीसरा कलेक्टिव नाउन। ये आपके किस में आ जाते हैं? काउंटेबल नाउन में होते हैं, राइट। चलिए, जरूरी नहीं है आप प्रॉपर नाउन में, जैसे अगर मैंने यहाँ पे कह दिया, देखिए यहाँ पे अगर मैंने कह दिया पेन, तो अभी आपको पता है केवल और केवल मैंने पेन लिखा है तो ये कॉमन है ना। लेकिन इस पेन के साथ अगर यहाँ पे मैंने जोड़ दिया रेड पेन, तो आपको पता है कि रेड पेन ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। तो रेड पेन क्या केवल एक ही हो सकता है? कहीं नहीं हो सकते सर, पेन चेंज कर लीजिए। ओके, चलिए, ठीक है। फिर से मैंने आपसे कहा ये RED रेड, PEN पेन, ये जो रेड पेन लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या ये रेड पेन हो सकता है? क्या ये सिंगुलर से प्लूरल हो सकता है? हो सकता है। रेड पेन एक ही पेन है, रेड पेन, और मैंने कहा रेड पेन्स मतलब लाल कलर के कई पेन है। तो देखिए यहां पे ये जो बात है वो सिद्ध हो रही है कि हमने क्या देखा कि जो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन सिंगुलर से प्लूरल में बदल गया। ठीक, कॉमन नाउन की बात की है तो कॉमन में मैंने आपसे कहा, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर बॉय, BOY, ठीक है, ये क्या है आपका कॉमन नाउन है। ठीक है, अब ये बताइए क्या बॉय को बॉयज कर सकते हैं हम लोग? BOYS कर सकते हैं, यस और नो? टेबल को टेबल्स, फैन को फैंस, कंप्यूटर को कंप्यूटर्स, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यह बात भी सिद्ध होती है कि हम लोग कॉमन नाउन को भी सिंगुलर से प्लूरल कर सकते हैं। ठीक, कलेक्टिव नाउन की बात की थी कल, मैंने आपसे कहा था कि मान लीजिएगा कोई भी कलेक्टिव नाउन, जैसे अगर मैंने यहां पे कह दिया बंच, BUNCH, बंच ऑफ की, तो देखिए बंच ऑफ की, चाबी का केवल एक ही गुच्छा है क्योंकि यहाँ पे बंच ऑफ की लिखा हुआ है, ठीक है। अब लेकिन जैसे ही अगर मैंने कहा बंचेस ऑफ की, तो चाबियों का गुच्छा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाए बंचेस ऑफ की, तो चाबियों के गुच्छे, हिंदी में समझिए, चाबियों का गुच्छा मतलब एक ही, और मैंने कहा चाबियों के गुच्छे मतलब एक से ज्यादा। तो याद रखिएगा जब हम कहेंगे बंचेस ऑफ की तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी है वो यहाँ पर सिद्ध होती है कि प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो या कलेक्टिव नाउन है, तो इनको हम काउंटेबल नाउन में रखते हैं। ठीक है, चलिए, सो होप यहां तक क्लियर हो गया सभी को। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? यहां पर अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो देखिए, अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिनकी गणना ना की जा सके, मतलब जिसको गिना ना जा सके, अर्थात जिसे संख्या में व्यक्त ना किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनकाउंटेबल कहते हैं। ठीक, अनकाउंटेबल नाउन में अगर मैंने कह दिया इस पेन में जो इंक है, क्या इस इंक को गिन सकते हैं? क्या इस इंक को गिना जा सकता है? इंक का इंक्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर मैंने कह दिया यहाँ पे ऑयल, क्या इस ऑयल को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर मैं कह दूं यहाँ पे एयर, AIR, एयर, क्या ये काउंटेबल है? नहीं है। मतलब ऐसे नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते उसे हम अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से नाउन आ जाएंगे? क्वेश्चन है इसमें कौन कौन से नाउन आएंगे, तो आपको याद रखना है इसमें दो नाउन आएंगे आपके। पहला कौन सा नाउन होगा आपका? एक तो आपका है ये मटेरियल नाउन, ठीक है, और दूसरा है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन प्राय कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने एग्जांपल में बताया कि कैसे होते हैं, आपके सिंगुलर होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी मैंने आपसे कहा था वाटर, ठीक है, WATER वाटर, तो आप जानते हैं कि वाटर को काउंट नहीं किया जा सकता और ये सिंगुलर ही होता है। ठीक, कुछ भी आप ले लो, एयर कहा तो एयर भी आप काउंट नहीं कर सकते, सिंगुलर ही होते हैं। तो मटेरियल नाउन तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जो है वो प्राय सिंगुलर ही होते हैं। ठीक, अच्छा, इसका एक मेन पॉइंट और देखिएगा, हम जब भी बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता और ना ही इसके अंत में एस या ईएस लगाकर इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे अभी आपसे मैंने कहा यहां पर टीम, TEAM, टीम, ठीक है। अब यहां पर ये बताइए क्या ये टीम अनकाउंटेबल नाउन में आता है? थोड़ा सा चेक कर लिया जाए आपको, क्योंकि क्या ये टीम इसमें से आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन में टीम आता है क्या? नहीं आता। क्यों नहीं आता? बहुत बढ़िया, चलिए, आई वॉज चेकिंग टू यू ऑल, मैं आप लोग को यही चेक कर रहा था कि एक्चुअली में आप लोग ध्यान लगा के पढ़ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। तो मैंने आपसे कहा कि जो आपका जो टीम है वो कहाँ जाता है? आपका ग्रुप ऑफ नाउन यानी कलेक्टिव नाउन में, तो वो तो आपका काउंटेबल वाला पार्ट था। हमने तो बात करी अनकाउंटेबल नाउन को लेकर के, तो अनकाउंटेबल नाउन में आपके दो नाउन थे, आपका मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मटेरियल में हम क्या ले लें? तो हमने ले लिया यहाँ पे वुड, WOOD, वुड, ठीक है। और क्या ले सकते हैं? और बताइए। तो हमने ले लिया यहाँ पे गोल्ड, ठीक है। और क्या ले सकते हैं? तो कुछ भी ले लो, आयरन, सुगर, सुगर मीन शक्कर, ठीक है। तो वुड हो गया, गोल्ड हो गया, एक सेकेंड, ये आयरन है, ठीक है। तो वुड हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, सुगर हो गया, ये सारे के सारे आपके कैसे नाउन है? आप सभी जानते हैं कि आपको कल बताया था ये मटेरियल नाउन है। अगर आप सोचो कि वुड को वुड्स कर दें, गोल्ड को गोल्ड्स कर दें, आयरन को आयरन्स कर दें, या सुगर को सुगर्स कर दें, है ना। WEAT, वीट, वीट यानी होता है गेहूं, WEAT, वीट, वीट होता है गेहूं। तो ये ऐसे नाउन है जो कि आपके मटेरियल नाउन में आते हैं। इनके साथ ना तो कभी भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं और ना ही कभी इसमें एस या ईएस लगाए जाते हैं। गॉट इट? क्लियर इतना सभी को? अच्छा, वन थिंग्स मोर, एक चीज और बता दूं, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं ए और एन। अच्छा, तो जल्दी से मुझे ये बताइए कि ए और एन का मतलब क्या होता है? फीलिंग, वेरी गुड, फीलिंग का फीलिंग्स नहीं होता। चलो, ये बताइए ए और एन का मतलब क्या होता है? एक होता है, बहुत बढ़िया। सो जैसा कि आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा हो कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई काउंटेबल नाउन सिंगुलर में हो। जैसे ये पेन है, इसको पता है आपको कि इस पेन को गिना जा सकता है ना। एक पेन भी हो सकते हैं, कई पेन भी। अभी अगर आपको कहना है कि एक पेन, तो इसको अपन वन पेन नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे? अ पेन, अ पेन। तो इस पेन को हमने अ पेन कहा, है ना। अगर एक कोई हाथी खड़ा है और उसको आपको पता है कि हाथी कहना है, तो आप क्या बोलेंगे? एन एलिफेंट, क्योंकि एक ही हाथी है, एन एलिफेंट। तो जो ये ए और एन है, इसका मतलब एक होता है, और एक अपन तभी कह सकते हैं जब कोई चीज गिनी जा सकती है। अब पानी तो आप गिन नहीं सकते, तो अ वाटर कह सकते हैं क्या? नहीं। ध्यान देना इस बात पे, क्योंकि जब आपका एरर डिडक्शन आता है पेपर में, तो कई बार ऐसा होता है, ऐसे नाउन रख दिए जाते हैं जिस नाउन के साथ आपका आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं है, और आपको एरर फाइंड करना, वहां पे ए और एन लगा होता है, तो इजिली आप लोग उसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि वो नाउन आपका कैसा होगा? अनकाउंटेबल, यानी कि मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात आपने जैसे की फीलिंग, है ना, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैंने कह दिया हैप्पी, HAPPY, हैप्पी यानी खुश, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। तो यहाँ हैप्पी क्या एक नाउन है? तो आप ये बताइए, जो हैप्पी है क्या इसको हैप्पीएस्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, वेरी गुड, वोवल साउंड के साथ, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना, कभी आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो वोवेल के साथ नहीं, वोवेल साउंड के साथ, ठीक है। अभी लास्ट क्लास के लास्ट में आपको मैं थोड़ा सा ये चीजें समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हैप्पी हो गया, सैड हो गया, लाउड हो गया, है ना, सैड हो गया। तो इस तरीके के जो नाउन्स हैं, जो आपके कैसे बता रहे हैं, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बता रहे हैं, उनके साथ भी ऐसे यस नहीं लगाना है, ना ही आर्टिकल का प्रयोग करना है। आर्टिकल ए एन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक।
तो ये हो गया आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रॉपर नाउन में प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव किस में आ जाते हैं आपके, काउंटेबल में। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल किस में आ जाते हैं आपके, अनकाउंटेबल नाउन में। ओके, चले आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे कि कल मैंने आपसे कहा था आज अपन पढ़ेंगे नाउन नंबर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, नाउन नंबर। अच्छा, नाउन नंबर की बात की थी तो कल आप लोगों से क्वेश्चन किया था जाते जाते कि नाउन नंबर कितने होते हैं। नाउन नंबर 2 होते हैं। सर एक बार सभी नाउन का बता दीजिए किसमें आर्टिकल यूज कर सकते हैं। वेट करो बेटा, है ना, अभी मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको पहले ये सब पता चल जाए कि नाउन होते क्या है, किस तरीके से यूज होते हैं, फिर आर्टिकल वाले चैप्टर में आपका डिटर्मिनस है, उसमें तो आपको A to Z पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। पहले समझ लीजिए इसको। आपका प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये जो नाउन है इसमें आप लोग आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन आपका एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन है इसमें नहीं होता। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव में हो जाएगा, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट में नहीं होगा आपका, ठीक है, और साथ ही साथ आपका किसमें नहीं होगा, मटेरियल नाउन में, ठीक। अभी यहां पर देखते हैं हम लोग इंग्लिश में काउंटेबल नाउन कितने होते हैं, 2 नंबर होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर जिसको हम लोग हिंदी में एक वचन कहते हैं, दूसरा होता है आपका प्लूरल नंबर जिसको हम बहुवचन कहते हैं, ठीक है। अगर हम सबसे पहले ओवरऑल बात करें सिंगुलर नंबर की, तो जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु, किसी एक स्थान आदि का बोध होता है तो उसे सिंगुलर नंबर कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी आप क्वेश्चंस कर रहे थे कि सर कैसे होगा, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, किसी शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिए, ऐसे नाउन के पहले प्रायः आर्टिकल an का प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए होता है। संख्या का बोध मतलब एक होने के लिए, ठीक है। कैसे, सिंगुलर में। जैसे मैंने कहा आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। अगर मेरे पास 2 होते तो क्या बोलता, आई हैव 2 पेन्स, है ना। तो आ नहीं लगाते, क्या बोलते, आई हैव 2 पेन्स, ठीक है। चलिए, तो किसी शब्द से किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु आदि का बोध होता है उसे सिंगुलर कहते हैं। और ऐसे नाउन के पहले आर्टिकल an का प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए होता है, जरूरी नहीं कि हर जगह लगे, ठीक। अगर एक सिंपल सा आपको बताऊं, जैसे आपसे पूछे कि आप लोग कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, सर आई एम एन स्टूडेंट। क्या बोला, आई एम अ स्टूडेंट। कुछ भी आप बोलते हैं, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ लॉयर, आई एम अ सिंगर। तो यहां पे क्या कर रहे हैं आप, आ लगा रहे हो, क्यों, क्योंकि आप क्या हो, स्टूडेंट है। स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट क्या है, कौन सा नाउन है, जल्दी बताइए, स्टूडेंट कौन सा नाउन है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट, कौन सा नाउन है स्टूडेंट। वेरी गुड, कॉमन, ठीक है। तो यहां पे आपने कहा आई एम अ स्टूडेंट, मतलब मैं एक स्टूडेंट हूं, ठीक है। अब आप में से कई लोग कहते हैं कि सर यहाँ एक क्यों बोलते हैं, तो देखो बोलचाल में आता ही है वो, आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूं। क्यों, क्योंकि आप कई व्यवसायों में से केवल एक व्यवसाय, आप टीचर भी हो सकते हो, कलेक्टर भी हो सकते हो, डॉक्टर भी हो सकते हो, लेकिन आप क्या है उन व्यवसायों में केवल एक हो, क्या, स्टूडेंट। तो आपने कहा आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, ठीक है। चलो, तो क्या कहा मैंने आपसे कि जब भी ऐसे आप नाउन की बात करें जो सिंगुलर होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है, स्टूडेंट्स नहीं लिखा है, सिंगुलर है, इसलिए अपन ने क्या किया, आर्टिकल ए का प्रयोग किया। और जहां पे वोवल साउंड से स्टार्ट होता है कोई वर्ड, तो वहां पे एन का प्रयोग करते, एक के लिए, ठीक। चलिए अगले पे आते हैं। यहां पे कुछ एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, जैसे आप यहां पे देख पा रहे होंगे, कौन कौन से, ये हो गया बुक, पेन, बैग, बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, डे, की, सिटी, विलेज, थीप यानी चोर, लिव, ईटीसी। ये सारे के सारे आपके जो नाउन है, ये कैसे नाउन है, सिंगुलर है। कैसे है ये, सिंगुलर है। कैसे पता चलेगा आपको सिंगुलर है, वो आप आगे चल के आज रूल्स पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा, ठीक है। कि या तो आपको पता है कि एस या ई एस या आई एस ये लग जाता है तो वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाते हैं। अभी फिलहाल देखा जाए तो ये सारे के सारे सिंगुलर ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं प्लूरल नंबर यानी बहुवचन, तो जिस शब्द से 2 अथवा 2 से अधिक, मैक्सिमम 2 तो होना ही चाहिए तभी वो प्लूरल होगा, तो 2 या फिर 2 से अधिक
व्यक्तियों की बात हो, वस्तुओं की बात हो, स्थानों की बात हो, अगर एक से बढ़ के अगर दूसरा नंबर आ जाए, मतलब 2 या 2 से अधिक हो जाए, तो याद रखिएगा वो फिर आपका प्लूरल नंबर के अंतर्गत चला जाता है। ठीक है, जिस शब्द से 2 अथवा 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानीय आदि का बोध होता है उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे उसी तरीके से एग्जाम्पल, और ऐसे नाउन के अंत में प्राय एस या एस लगा ही होता है। ठीक है, और एक चीज खास बात, जैसे कि मैंने कहा कि सिंगुलर में अपन ने आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया था नंबर बताने के लिए, जैसे ही प्लूरल होता है तो कभी भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, एक एग्जांपल आपको बता दूं, जो लास्ट टाइम एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर में क्वेश्चन ये आया था। ठीक है, मैं आपको बता दूं यहीं की यहीं पे, देखिए थोड़ा सा, उसमें क्वेश्चन ये था, हाँ, देयर इज, एक सेकेंड, देयर इज डेट डेट डैश PHANT। तो अभी आप मुझे ये बताइए, देयर इज फिल इन द ब्लैंक्स एलिफेंट। एलिफेंट इज द नाउन, एक कॉमन नाउन है, और इसके पहले आपको पता है कि किस आर्टिकल का प्रयोग होगा, आर्टिकल ए, एन या द का, बताइए। एन का, बहुत बढ़िया, यहां पे किसका प्रयोग करेंगे, एन का। चलो, होप सो ये आपको अच्छे से पता है क्योंकि वोवल साउंड से आ रहा है। लेकिन अब ध्यान सुनिएगा, मैंने यहां पे लिख दिया फिल इन द ब्लैंक्स OWLS, बताइए क्या लगाओगे, ए, एन या द, या फिर जीरो आर्टिकल, कुछ भी नहीं। ये लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स आउल्स, तो क्या लगाएंगे, ए, एन, द या कुछ नहीं। आउल्स, ओके, एन आउल्स, ओके। गाइस ध्यान से सुनिएगा, आप सभी रॉन्ग हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे आउल्स लिखा है, प्लूरल। जो पढ़ा रहा हूं वही बता रहा हूं कि आपका आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा जब वो प्लूरल होगा। तो ये आउल्स लिखा है, एस लगा हुआ है, प्लूरल बन गया। तो जब प्लूरल लग जाए तो नो आर्टिकल। बहुत बढ़िया, ठीक है। जैसे ही आपने देखा कि कोई नाउन है और वो प्लूरल नंबर में है, तो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कभी नहीं करना है आपको। ठीक है, इसको ध्यान देना। ये एसएससी का पेपर था, बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन अधिकांश लोगों ने फटाक से एन लगा दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सर आउल में साउंड आ रहा है, आउल ओ आ रहा है, तो यहाँ पे एन लगा दो। तो फटाक से लगा के बड़े खुश हो गए कि अरे वाह मेरा पेपर तो अच्छा गया। लेकिन हुआ क्या, मार्क्स कट गए। क्यों? क्योंकि उन्हें ये ध्यान नहीं दिया जल्दबाजी में कि ये आउल नहीं, आउल्स लिखा है, मतलब मोर देन वन आउल की बात चल रही है, एक से ज्यादा उल्लुओं की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल्स नहीं आएगा। और यही चीज अभी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि यही चीज अपन पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, देखें, प्राय किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में ऐसे ईएस लगाकर उसका प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। परंतु सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ प्रमुख नियम भी हैं, उसको अपन आज देख रहे हैं। देखो, पहला रूल्स, ध्यान से इसको आप लोग नोट करते चलिएगा, या आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसको आप लोग थोड़ा सा मेंटेन कर लेना अपने नोट्स को, क्योंकि काम आएगा पेपर में आपको, है ना। इतना सारा मैंने आप लोग के लिए टाइप करवाया, एक्चुअली में इतना टाइप कराने की जरूरत नहीं थी, रूल्स आपने सीख लिया तो ऑटोमेटिकली आप कर लेंगे। लेकिन अभी आप लोग नए हैं, इसलिए आप लोगों के अकॉर्डिंग में आपके लिए इतना सारा कुछ मैटर लेके आया हूं। देखिए, जनरली नाउन के अंत में एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, परंतु ऐसे नाउन जिनके अंत में क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा, CH, एक सेकेंड, देखिए क्या क्या लिखा है, CH, SH, SOX, CH, SH, SO और X तथा Z आया हो, तो ऐसे नाउन के अंत में S नहीं ES लगाते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि सर ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिसमें CH आ रहा हो, SH आ रहा हो, S आ रहा हो, O आ रहा हो, X आ रहा हो तथा Z आया हो, तो ऐसी कौन कौन से हैं जिसमें अपन क्या करेंगे, ES लगाएंगे। तो देखिए, जैसे आपने देखा, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, BOOK, बुक। तो इसमें अभी अपन ने क्या किया, सिंपल सा क्या कर दिया, बुक्स कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें से कोई वर्ड आ रहा है क्या, नहीं, तो बुक का बुक्स। डॉल का क्या हो जाएगा, प्लूरल, डॉल्स। अब देखिए यहां क्लास, तो क्लास में आपको क्या दिखाई दिया, एस दिखाई दे रहा है, एस दिखाई दे रहा है। तो इस एस का मतलब है कि यहाँ पे एस नहीं, क्या लग जाएगा, CLASSES, क्लासेस, ना कि क्लास, है ना।
अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ MATCH, मैच। अब बताइए इसमें से क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे CH आ रहा है लास्ट में, CH। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, S नहीं लगाना है, क्या लगा देना है, मैचेस, ES लगाना है, ये आपका ES, मैच का मैचेस। देखो यहाँ पे पेन में इसमें से कोई वर्ड नहीं आया तो सिंपल आपने पेंस कर दिया, ठीक है। इधर आप देख रहे हैं बैग लिखा है तो कुछ नहीं करना, आपको बैग्स कर देना है, ठीक। सॉन्ग लिखा है तो कुछ नहीं, आपको एस लगा के सॉन्ग्स करके प्लूरल कर देना है। डॉग यानी कुत्ता, इसको अपन क्या करेंगे, डॉग्स कर देंगे, प्लूरल बन जाएगा। लेकिन यहां पर ग्लास में डबल एस आ रहा है, ठीक है, या एस आ रहा है, तो याद रखिएगा इसको ग्लासेस यानी कि एस लगा रहे हैं अपन। यहां ब्रश में एसएच आ रहा है, अपन ने यहां देखा रूल में कि एसएच होगा तो वहां पे भी अपन को एस लगाना है, तो यहाँ पे ब्रश का ब्रशेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रश का ब्रशेस, ठीक। इसी तरीके से हीरो में आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो ओ है, हीरो में ओ आ रहा है, तो याद रखिएगा हीरो का क्या हो जाएगा यहाँ पे, हीरोज, HEROES, ES लगाना है, हीरो का क्या हो गया, हीरोज, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है आपका टैक्स, तो टैक्स में आप देख रहे हैं एक्स, ये देखिए एक्स आ गया, तो जहां पे किसी भी नाउन में आपको एक्स मिल रहा है लास्ट में, तो याद रखिएगा वहां पे भी अपन को क्या लगाना है, टैक्स का टैक्सेस, ठीक है। फिर से देख लीजिएगा, बुक का हमने बुक्स देखा, पेन का हमने पेन्स देखा, बैग का हमने बैग्स देखा, ठीक है। डॉल का डॉल्स एस लग गया सिंपल, सॉन्ग का सॉन्ग्स एस लग गया, डॉग का डॉग्स हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्लास में ऐसा आ गया तो क्लासेस ES लगा, ग्लास में ऐसा आया तो ग्लासेस, हीरो में O आया तो हीरोज ES लगा। यहाँ पे मैच में देख रहे हो आप CH आ रहा है तो मैच का मैचेस, ब्रश का ब्रशेस, टैक्स का टैक्सेस, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है अच्छे से कि अगर लास्ट में CH, SH, S, O, X तथा Z आए तो क्या करेंगे, तो वहां पे नाउन के अंत में S नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ES लगा देंगे, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हुआ। बाय में क्या होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो गाइस ये पूछ रहा बंदा कि BUY, बाय में क्या होगा। तो पहली बात तो ये है, जो बाय है ये एक नाउन नहीं है, ये एक वर्ब है। बाय मीन्स होता है खरीदना, ठीक है, बाय मीन्स होता है खरीदना। लेकिन ठीक है आपने पूछा है तो वो भी बता दूं कि ये एज अ वर्ब में, क्योंकि सिंगुलर थर्ड पर्सन का प्रयोग करते हैं जब हम लोग टेंस में, बाय यानी खरीदना। अब मैंने कहा मैं कार खरीदता हूं तो आई बाय कार, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में है। लेकिन कोई सिंगुलर थर्ड पर्सन, कोई लड़की की बात कर रहा हूं कि वह कार खरीदती है तो बाइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे वाले रूल में पढ़ोगे कि लास्ट में आपका वाई आ रहा है तो उसको हटा के IES कर देते हैं, है ना। तो थोड़ा सब्र रखो, सब मिलेगा भी आपको। ध्यान रखना है ये क्या है, बाय नाउन नहीं है, वर्ब है। वर्ब यानी जहां एक्शंस हो, ठीक है। चलो क्लियर हो गया इतना सभी को, यहां तक क्लियर है अभी। ठीक है चलो आगे देखते हैं। अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 ये कहता है, ध्यान से देखना, कि कुछ नाउन की जिसके अंत में क्या आ रहा हो, एफ आ रहा हो, है ना, या एफ ई आ रहा हो, क्या आ रहा हो, एफ आ रहा हो या एफ ई, किसी भी नाउन के अंत में एफ या एफ ई आता है तो उसका प्लूरल बनाते समय याद रखिएगा ये टी नहीं है, ये एफ है, ठीक है। ये टी नहीं है, ये एफ है, ठीक है, ये एफ है। तो क्या करेंगे, कुछ नाउन जिनके अंत में एफ या एफ ई आता है तो उनको प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को याद रखना है किसमें बदल देते हैं, VES, किसमें बदल देंगे, VES में बदल देते हैं। परंतु इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं, तो उसको आप लोग को ध्यान में रखना है। सबसे पहले ओवरऑल हम बात करते हैं कि देखिए ऐसे कौन कौन से नाउन हैं जिसके अंत में एफ या एफ ई आ रहा है और उसको हम किस तरीके से VES में बदल देते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ये लाइफ, लाइफ यानी क्या होता है, जिंदगी, ठीक है। और जैसे हमने कह दिया लाइफ को प्लूरल बनाने की जिंदगियां, तो याद रखिएगा इसमें जो एफ ई था लास्ट में, ये देखिए ये लास्ट में जो एफ ई था, इस एफ ई को हटा दिया, LI तक तो ठीक था, इस एफ ई की जगह पे हमने VES कर दिया, ठीक है। एफ ई की जगह पे क्या किया, VES। यहां पे देखिए वाइफ, वाइफ यानी होता है पत्नी, ठीक है। तो यहां पे अभी आप देखेंगे लास्ट में क्या मिल रहा है आपको, FE मिल रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसको प्लूरल बनाना है, तो प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, FE को हटा करके VES लगा दे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, वाइफ्स नहीं वीफ्स, क्या पढ़ेंगे इसको, वीफ्स।
और यहाँ पे क्या हो गया पत्नियां, मतलब मोर देन वन। यहाँ पे लिखा है लॉफ, ठीक है, ब्रेड का एक टुकड़ा होता है उसको बोलते हैं लॉफ, LOAF। क्या मिल रहा है लास्ट में आपको? एफ। इस एफ को ही हटाना है, तो अपन ने LOA तक तो लिखा, लेकिन एफ को हटा के क्या कर दिया यहाँ पे VES, तो लॉफ्स हो गया। ठीक, नेक्स्ट है आपका नाइफ यानी चाकू, KNIFE, तो लास्ट में क्या मिल रहा है आपको? FE। इसको हटा दीजिए FE को, क्या लगा देंगे यहाँ पे? VES, तो नाइफ का नीप्स, क्या पढ़ेंगे इसको? नीप्स। ठीक है, आई हैव लॉट्स ऑफ नीप्स, मेरे पास बहुत सारी चाकू हैं, तो आई हैव लॉट्स ऑफ नीप्स, है ना। सेल्फ, तो देखिए यहाँ पे क्या लास्ट में आपको क्या मिल रहा है? एफ, तो एल को वैसे ही रहने देना, केवल एफ को हटा के VES, तो सेल का सेल्फ, है ना। माई सेल्फ सिंगुलर होता है, लेकिन अपन ने क्या बोल दिया? देम सेल्फ, एक से ज्यादा लोग हैं उनको कहा देम सेल्फ, है ना। आर सेल्फ, जब एक से ज्यादा लोग की बात होती है तो सेल का सेल्स हो जाता है। ठीक है, थीप में देखिए, थीप मीन्स होता है चोर, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? ओनली एफ मिल रहा है थीप में, THIEF, थीप। तो जैसे ही हमें इसको प्लूरल बनाना होता है तो THIE, यहां तक तो ठीक है, केवल एफ को हटा करके क्या जोड़ा हमने? VES, है ना। थीप यानी एक चोर, और थीप्स यानी मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा, तो चोर। ठीक, चीफ, चीफ यानी होता है प्रधान, CHIEF, चीफ। तो जैसे ही आपने देखा लास्ट में आपको एफ दिखाई दिया, इसको हमने क्या किया? अच्छा, ये आपके एक्सेप्शंस है, ये एक्सेप्शंस है, याद रखिएगा, इसमें नहीं कर देना चीफ्स, ये एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस यानी होता है एक अपवाद, ये पेपरों में कई बार डाल दिया जाता है क्योंकि बच्चा इस पे ध्यान नहीं देता है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा जो ये चीफ वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब होता है प्रधान, और एक से ज्यादा लोग प्रधान है, तो केवल और केवल आपको क्या करना है? एस लगा देना है, ये अपवाद वाले हैं। ठीक, ब्लीफ में भी आपको याद रखना है कि एस लगा देना है, ये ब्लीफ। नहीं तो आप सोचो कि सर आपने तो रूल बताया कि एफ या EF होता है, तो वहां पे आपने कहा VS लगा दें, तो ये कुछ ऐसे अपवाद है जिसको मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, और आप लोग इसको अलग से मेंशन कर सकते हो। दो चार कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, आपको पता है कि इसमें अपवाद चलता है, तो उसको आप याद कर लो, देख लो, एक बार यूज कर लो, तो आपको फिर दिक्कत नहीं होती। क्योंकि क्वेश्चन ये होता है कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि इसमें अपवाद है, तो इसलिए अलग से लिख लेते हैं, क्योंकि इनकी संख्या जो है वो कम होती है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए प्रूफ में भी आपने देखा लास्ट में एफ आ रहा है, लेकिन हमें एस लगा देना है, क्योंकि प्रूफ का प्रूफ्स होता है, एस लगता ओनली। गल्फ यानी होता है खाड़ी, और इसमें भी आपने देखा लास्ट में एफ है, लेकिन आपको ES नहीं जोड़ना है, यहाँ पे केवल और केवल आपको क्या करना है? एस जोड़ देना है। रूफ यानी होता है छत, ठीक है, इसमें भी आपने देखा एफ है, लेकिन VS नहीं जोड़ना है, एस लगा देना है। ब्रीफ में भी आपको क्या करना है? केवल और केवल एस लगा देना है। तो आप ये दो लाइन जो देख रहे हो, है ना, ये दो लाइन में आप जितने वर्ड्स देख रहे हो, ये ऐसे हैं जो आपके एक्सेप्शंस हैं, यानी अपवाद है, रूल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं। तो बाकी सारे वर्ड्स में आपने देखा हमने एफ या EF को हटा करके क्या कर दिया? VES जोड़ दिया। लेकिन ये कुछ ऐसे अपवाद हैं जिनके साथ आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लगाना होता है। इनको कैसे पता करेंगे? ओके, तो गाइस मैंने अभी आपको यही चीज बताया कि इसको पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है। ओके, किसी की वॉइस चालू है क्या? ओके, सो गाइस अभी आपका यही क्वेश्चन है ना कि हाँ माइक ऑफ रखेंगे, चालू हो किसी का तो मैंने आप लोगों से कहा है कि ये जो वर्ड्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे इसीलिए लिखवाए हैं ताकि आप लोग इसको देख लीजिए। ये वही क्वेश्चंस है जो पेपरों में कई बार आ जाता है, और आने के बाद अपन ये सोचते हैं कि इसमें क्या करेंगे इसको प्लूरल करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, बस इसको आप एक दो बार देख लीजिए, एक दो बार आपने देखा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। चलो, ये हो गया आपके दो रूल। ठीक है, रिविजन करते हैं। पहला रूल क्या देखा था कि किसी भी नाउन के अंत में CH, SH, S, O, X तथा Z आया हो तो ऐसे नाउन के अंत में ES लगाकर उसको प्लूरल बनाया जा सकता है, पहली चीज। ठीक है, इसमें अपन ने देख लिया कि लास्ट में आपको क्या क्या मिल रहा था? CH, SH, S, O, X या Z, तो उसको अपन को क्या करना है? S ना लगा के ES लगाना है। दूसरा रूल्स हमने देखा कि कुछ नाउन जिनके अंत में F या FE आता है उनका प्लूरल बनाते समय हमें क्या करना है? ये आपका T नहीं है, इसको F कर लेना। ठीक है, F या FE को VS में बदल देते हैं, परंतु इस नियम के कुछ अपवाद हैं, और इस अपवादों को हमने यहाँ पर देखा कि आपके कौन कौन से ऐसे अपवाद हैं। तो हमने ये दो लाइन देखी है ना, ये दो लाइन के वर्ड आप एक बार देख लेना।
तो ऑटोमेटिकली आपको कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मंजू राजपूत है ना बेटा, अपना माइक ऑफ कर लो। चलिए ठीक है गाइस, एक लास्ट रूल और देखते इधर। देखें नेक्स्ट रूल से आपका ध्यान से सुनिएगा। जैसे अभी भाई पूछ रहा था एक, है ना, कि सर BUY में Y आ रहा है, क्या करें उसमें, S लगाएं S लगाएं, वही रूल्स आ गया। ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा। यदि किसी नाउन के अंत में, ठीक है, क्या कह रहे हैं, यदि किसी नाउन के अंत में Y और Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ऐसे नाउन का प्लूरल बनाते समय Y को IES में बदल दिया जाता है, IES में बदल दिया जाता है। परंतु यदि Y के पहले वोवेल हो, Y के पहले वोवेल हो तो ऐसे नाउन के अंत में केवल और केवल S लगाकर उनका प्लूरल बनाया जाता है। अब दो बातें आ रही हैं यहां पे, ठीक है, कौन कौन सी दो बातें। पहली बात कि पहले रूल में हमने देखा यहां पे क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट Y के पहले, ठीक, तब आपको तो बताने की जरूरत है ही नहीं, A E I O U ये सभी को पता है कि इसको यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कुछ कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं आपके, वोवेल कहलाते हैं। अगर इनको छोड़ दें तो कॉन्सोनेंट है। तो यदि मान लीजिएगा ये Y है और इस Y के पहले आपका कोई कॉन्सोनेंट आता है, ठीक है, देखिए Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, है ना, Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशंस में Y को हटा देंगे और उसकी जगह पे IES का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर Y के पहले अगर मान लीजिएगा कोई वोवेल आ रहा हो, क्या आ रहा हो, यहाँ पे कोई वोवेल आ रहा हो, तो याद रखेगा फिर अपन को केवल केवल S लगाना होता है। ठीक, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी एग्जांपल में और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो प्रैक्टिस करते हैं। देखें आप ही लोग बताते चलिएगा। ये देखिए BOYS, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो इधर देखिए क्या लिखा, BEAUTY। तो मुझे ये बताइए इस Y के पहले ये जो T आ रहा है ये वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, शॉर्ट में लिखिएगा CON। Y के पहले वोवेल है या कॉन्सोनेंट, वेरी गुड, कॉन्सोनेंट है ना, ये TY जो है ये कॉन्सोनेंट है। अपन ने रूल क्या पढ़ा है कि कॉन्सोनेंट आए तो अपन Y को हटा के IES लगाते हैं, तो इस Y को हटाया और Y को हटा के यहाँ पे क्या कर दिया, IES, है ना, Y को केवल हटाना है तो अपन ने क्या कर दिया, ब्यूटी का ब्यूटीज, है ना। चलिए बताइए, यहां इधर देखो पहले, आर्मी में यहाँ पे क्या आ रहा है, M जो है वो कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे भी हमने आर्मी को क्या कर दिया यहाँ पर गाइस, आर्मीज, ARMIES, Y को हटाकर क्या लगा दिया, यहाँ पे IES लगा दिया। ठीक है, चलो इधर देखिएगा, सिटी के पहले ये जो आप देख रहे हैं Y के पहले जो है T आ रहा है, ये T भी क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है। तो इस Y को हमने हटाया, यहाँ पे IES लगा दिया। ठीक है, डे में अब बताइए, डे में Y के पहले क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है, तो डे का क्या हो गया यहाँ पे, डेज, केवल S लगाया। ठीक, इधर देखिएगा ड्यूटी में Y के पहले T आ रहा है और आपको पता है कि ये कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे अपन ने IES लगा दिया। बेबी में B है और उसके बाद आपने ये देखा कि Y के पहले जो कॉन्सोनेंट B था तो यहाँ पे हटा के IES लगा दिया। स्पाई लिखा है ये, तो आपको पता है कि Y के पहले P है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, स्पाई, है ना, या इस पे भी पढ़ते हैं इसको, तो याद रखिएगा इसको Y को हटाकर क्या किया, IES हटाया, Y हटा के IES लगा दिया। प्ले में देख रहे हो यहाँ पे A है, तो A क्या है आपका, वोवेल है ना। जैसे आपने देखा कि Y के पहले वोवेल आया, आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है, केवल S जोड़ देने का है। ठीक, लेडी, लेडी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं लेडी, तो आपको पता है इस Y के पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉन्सोनेंट। और जैसे ही आपने देखा कि सर यहाँ पे तो कॉन्सोनेंट है, आपने तुरंत यहाँ पे Y को हटा के क्या कर दिया, IES लगा दिया। ठीक,
नेक्स्ट ऐसी यहाँ पे देख रहे हो स्टोरी में भी आर आ रहा है। आर क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है। हमने हटा दिया आर, मतलब यहाँ पे वाई को, और क्या लगा दिया? IES लगा दिया। फ्लाई में भी आप देख रहे हो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे भी IES लगा दिया। लेकिन की में आपको दिखाई दे रहा है कि ये वोवेल आया, तो यहाँ पे जैसे ही वोवेल आया तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे की का कीज है ना, Y और S। चलो अच्छा, एक छोटी सी बात आप लोग से बोलूं, क्योंकि मेरे कुछ ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं वो भी यही गलती करते हैं। एक्चुअली में हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन। नाउन जैसा कि मैंने आपसे कहा डेफिनेशन से, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ वर्ब उठा के ले आते हैं और फिर कहते हैं कि सर इसका क्या होगा, प्लूरल क्या होगा, सिंगुलर क्या होगा। एक चीज, एक छोटी सी है ना बात यहां पे आपको बता दूं, ठीक? देखो गाइस, कोई भी चीज है, जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है COME, सभी को पता है इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? COME, आना। ठीक है, जैसे ही आपने कहा कि सर इसका मतलब होता है आना, है ना, तो ये एक वर्ब है, एक्शन है, क्रिया है। जब आप में से कई लोग हैं, अच्छा ये COMES कम्स लिख दिया, तो मुझे जल्दी से ये बताइए, ये जो COME कम है और ये COMES कम्स है, तो पहले तो मुझे ये बताओ नंबर 1 कि ये जो कम लिखा है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? पहले इसका बताइए, जो COME लिखा है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, वेरी गुड। दिनेश सिंगुलर है, ओके। प्रियंका सिंगुलर है, ओके। सो गाइस, जिसने लिखा था प्लूरल है ना, वेल डन। ठीक है, बहुत आगे जाओगे भाई। यहाँ पे जो कम है ना, ये प्लूरल है। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं कि ही, शी, इट और सिंगुलर थर्ड पर्सन जब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस पढ़ते हैं, ही, शी, इट और सिंगुलर थर्ड पर्सन होता है, वहां SAES। जब भी आप देखते हो किसी वर्ब में SAES लगा होता है ना, तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होती है। ठीक, ये उल्टा चलता है, वर्ब में उल्टा चलता है। ठीक है, नाउन में क्या होता है, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं SAES लगाकर, लेकिन वर्ब में क्या होता है, किसी वर्ब को सिंगुलर बनाना होता है तो उसमें SAES लगा देते हैं। ठीक, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, आगे जब अपन वर्ब का चैप्टर पढ़ेंगे तो काम आएगा। ठीक है, तो ये कम जो है ये प्लूरल में है, जबकि कम्स जो है वो सिंगुलर में है, लेकिन ये वर्ब है ना। वापस आते हैं, हम लोग कहां पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं किसको? नाउन को। तो अभी आप लोगों ने जो ये रूल्स देखा है कि ब्यूटी का ब्यूटीज कर दिया, ड्यूटी का ड्यूटीज कर दिया, लेडी का लेडीज कर दिया, आर्मी का आर्मीज कर दिया, बेबी का बेबीज कर दिया, स्टोरी का स्टोरीज कर दिया, सिटी का सिटीज कर दिया, स्पाई का स्पाइस कर दिया, फ्लाई का फ्लाइज कर दिया। लेकिन जैसे ही आपने देखा डे के पहले, वाई के पहले वोवल है तो डेज, केवल एस लगाया, प्ले में प्लेस किया, की में कीज किया। चलो अब एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से आप मुझे बताइए कि इसमें आप लोग क्या करेंगे। चलो जल्दी से बताइए, इसका क्या होगा, इसका प्लूरल क्या होगा? MONKEYS, गुड। अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है, हाँ। क्या किया गाइस, अभी आपने देखा कि सर आपने जैसा रूल बताया कि y के पहले यदि कोई वोवेल आ रहा है तो केवल और केवल हम s जोड़ते हैं। तो यहाँ पे मंकी का आप लोगों ने क्या कर दिया, MONKE, केवल s लगा दिया, तो मंकी का मंकीज हो गया, है ना। डंकी का डंकीज हो जाएगा। तो याद रखिएगा, बस इतना आपको दिमाग में बैठा लेना है कि कोई भी नाउन हो और उस नाउन में लास्ट में y के पहले यदि कॉन्सोनेंट आ रहा है तो IES, और अगर कोई वोवेल आ रहा है तो केवल और केवल s जोड़ देना है। ठीक है, अच्छा एक और वर्ड बताइए, जैसे ये लिखा है, 1 सेकेंड, ये लिखा है आपका JOY, जॉय। चलो जॉय यानी होता है खुशी, बताइए इसमें क्या करेंगे हम लोग, ES लगाएंगे या केवल S लगाएंगे? बहुत बढ़िया, सीख गया मतलब, है ना। क्या किया यहाँ पे हमने, JOY में केवल क्या किया, केवल S जोड़ दिया। ठीक है, चलो बढ़िया।
तो कितने रूल हो गए हमारे अभी? देखिए पहला रूल हमने क्या देखा था? पहला रूल देखा था कि यदि CH, SH, SO, X तथा Z आए तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा ES जोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने दूसरा देखा रूल्स कि यदि किसी नाउन के पहले F या FE आता है तो उनका प्लूरल बनाते समय आपको F या FE को VES में बदल देना होता है, VES में बदल देना है। तीसरा रूल्स हमने आज देखा है कि यदि किसी नाउन के अंत में Y हो और Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो उसमें IS जोड़ दीजिएगा। यदि कोई नाउन के पहले Y है और Y के पहले कोई वोवेल है तो याद रखिएगा उसमें केवल S लगा के उसका प्लूरल बना दिया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को यहां तक? ओके चलो, तो इसकी नेक्स्ट क्लासेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन इसके पहले कि आप लोग ये सब करें मैं आप लोगों को आज कुछ बेसिक चीजें और बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि सर, एक सेकेंड, हाँ चलिए, कुछ बेसिक चीजें हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग आगे की क्लास में तो खैर पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक वर्ड होता है यहाँ पे सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट। ठीक है, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट मींस होता है कर्ता, इंग्लिश में उसको डूअर कह सकते हैं, है ना। तो बेसिक है, बिल्कुल बेसिक चीज है। मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कितने होते हैं? ठीक है, चलिए देखिए, आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट, ये आपके सारे सब्जेक्ट होते हैं और ये सब्जेक्ट हमेशा आगे आते हैं। ये हम लोग नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज करते हैं तब होता है। ठीक, आई मींस क्या होता है यहाँ पर? मैं, वी मींस हम, यू मींस तुम, दे मींस वे, ही फॉर द बॉयज, शी फॉर द गर्ल्स और इट ये नॉन लिविंग थिंग के लगता है, इसका मतलब होता है यह। ठीक है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इज इट क्लियर? दैट भी होता है बेटा, यहाँ पे डेट सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, वो कंजक्शंस की तरह प्रयोग करते हैं उसको, है ना। मैं आपको हाँ, आप उस डेट की बात कर रहे हो, ठीक है, इस डेट की बात कर रहे हो, दिस, दैट, दीज एंड दोज। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज वर्ड, दिस, दैट, दीज, दोज, है ना, तो ये क्या है, सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। लेकिन कब होते हैं? जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो उसकी जगह पे उसको यूज करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? ये सारे के सारे प्रोनाउन है, और कौन से हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, कौन से प्रोनाउन है ये? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आगे वाला चैप्टर है नाउन के बाद, आप जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका। तो दिस, दैट, दीज, दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आई जो होता है, ध्यान रखिएगा, ये कैसा पर्सन होता है आपका? फर्स्ट, है ना। वी भी कैसा होता है आपका? ये भी आपका फर्स्ट पर्सन होता है। तो याद रखिएगा, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे कि मैं या हम, तो जो बोलने का काम करे वो फर्स्ट पर्सन है। जैसे मैं हूं या आप हो, हम मिलके अगर हैं तो क्या है? फर्स्ट पर्सन। अब सेकंड पर्सन आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, ये होता है आपका सेकंड पर्सन। ठीक है, कैसा होता है? सेकंड। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप लोग पढ़ रहे हो यानी आप मेरी बातें सुन रहे हो तो आप कौन हो? सेकंड पर्सन। तो याद रखिएगा, जिससे बात हो रही है वो सेकंड पर्सन है, और जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन है। अब मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हो सेकंड पर्सन, लेकिन बात किसी थर्ड पर्सन की चल रही है। तो थर्ड पर्सन में यदि मैं एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। लेकिन किसी लड़के की, किसी लड़की की या किसी नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहा हूं तो वो आपका आ जाएगा सिंगुलर थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पर्सन तो है, लेकिन ये कैसा है आपका? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि ही एक लड़के की बात है, शी एक लड़की की बात है, और इट एक कोई नॉन लिविंग थिंग्स की बात है। तो थर्ड पर्सन आपका दे, ही, शी, इट सभी होता है, लेकिन दे जो होता है प्लूरल और ही, शी होता है सिंगुलर। क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे ना तो मैं आपको कहूंगा कि सिंगुलर थर्ड पर्सन, तो अब आप बोलेंगे सर सिंगुलर थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन बोलने का काम, सेकंड पर्सन सुनने का काम, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो। एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो तो दे, लड़के की बात हो ही, शी या इट,
या किसी व्यक्ति का नाम भी लोगे तो वो थर्ड पर्सन आएगा। ठीक है, तो होप ये क्लियर हुआ सभी को। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, यही आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं। इसको अगर ऐसा ग्रामेटिकल देखा जाए इसको प्रोनाउन भी कहते हैं। तो आई, वी, यू, दे ये आपके कॉमन प्रोनाउन है, सभी यूज करते हैं। लड़का हो या लड़की हो वो भी आई और वी, यू, दे ही बोलेगा। लेकिन ही की बात करेंगे तो याद रखेगा ये मैस्कुलिन जेंडर में यानी कि लड़के के लिए यूज होता है, जबकि शी जो है फेमिनिन जेंडर यानी कि लड़कियों के लिए यूज होता है। इट का प्रयोग हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है, बेसिक है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? इज देयर एनी डाउट एनीवन? गुड, नहीं है। चलिए, अब एक ने पूछा था कि सर दिस दैट दीज दोस, इनको भी हम लोग सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। बिल्कुल करते हैं, है ना। इसको फटाफट इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखो यहां पर हम लोग ने बात करी थी दिस, THIS, दिस, दैट, THAT, दैट, these, 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 and those, THOSE, those। ध्यान रखिएगा गाइस, दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, दीज का मतलब होता है यह ये, और दोस्त का मतलब होता है वो। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, ये जो दिस और दैट है ये सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है ना। किसी नाउन को बता, मैंने कहा यह पेन तो क्या बोलेंगे दिस पेन, यह पेन, पास में एक है, याद रखिएगा पास है एक है। एरो का मतलब समझना कि ये एरो अंदर को है मतलब पास है, तो पास कोई चीज है और एक है तो दिस। जैसे मैंने कहा दिस बोर्ड, दिस पेन, दिस क्लास, है ना। लेकिन कोई भी चीज ऐसी है जो दूर है और एक है, कोई भी चीज है जो दूर है और एक है। जैसे मैंने कहा वह घड़ी तो क्या बोलेंगे दैट वॉच, क्यों? क्योंकि पास में नहीं है, दूर है। तो मैंने ऐसे इंडिकेट करके कहा कि वह लड़का तो दैट बॉय, मैंने कहा वह मस्जिद दैट मॉस्क्यू, ठीक है, मैंने कहा वह कुआं दैट वेल। तो दूर कोई चीज बताना हो तो दैट का प्रयोग करते हैं, पास कोई चीज बताना तो दिस। लेकिन ये दोनों किसके लिए यूज होते हैं? सिंगुलर के लिए। कैसा? सिंगुलर के लिए, है ना। लेकिन जो ये दीज एंड दोज है ये भी हम लोग पास और दूर को बताने के लिए करते हैं, लेकिन दीज एंड दोज जो होता है ये कैसा होता है आपका? प्लूरल होता है, प्लूरल होता है। जैसे मैंने कहा ये उंगलियां, है ना, ये उंगलियां तो दीज फिंगर्स, दीज फिंगर्स नाउन कैसा आएगा इसके साथ? प्लूरल, दीज फिंगर्स। और अगर मैंने कहा वो लड़कियां, दूर कोई लड़कियां हैं, झुंड है, और मैंने कहा वो लड़कियां तो क्या कहूंगा? दोज गर्ल्स, क्यों? दूर है। इस एरो का मतलब क्या है? ज्यादा है लेकिन दूर है तो दोज, ज्यादा है लेकिन पास है तो क्या यूज करना है? दीज। अगर पास है एक है तो दिस, दूर है एक है तो दैट। गॉट इट? क्लियर हुआ इतना सभी को? ये बेस है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि आगे चल के ये पढ़ना ही है। लेकिन मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ एग्जांपल मैं देने वाला हूँ, है ना, कुछ एक्सरसाइज दूंगा तो आप लोग यहाँ पे फंस जाते हो। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है क्या अभी? क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो भी हम लोग पढ़ते जा रहे हैं ना उसको एक बार थोड़ा सा आप लोग रिविजन करते चलना, क्योंकि जब पेपर में आपको या आपको अभी एक्सरसाइज दूंगा तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के ऊपर चला जाता है। कुछ नहीं करना है, केवल और केवल आपको इस पे ध्यान देना है कि हम लोग जो नाउन पढ़ रहे हैं वो नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं, या कोई नाउन आपका फेमिनिन है ना, उसको मैस्कुलिन में बनाना है। आगे चल के अपन जेंडर भी पढ़ेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान में देना होता है। ठीक, कई बार ऐसा होता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन होता है प्लूरल। जैसे अगर यहाँ पे लिख दूं मैं कैटल, CATTLE, कैटल, कैटल यानी होता है मवेशी। अगर आपसे बोलूं कि सिंगुलर है कि प्लूरल तो कई लोग कहेंगे कि सर ये तो सिंगुलर है, ऐसी एस तो लगा नहीं है, लेकिन ये अपने आप में प्लूरल है ना, प्लूरल है। लेकिन जैसे ही आपने कह दिया जैसे सीजर्स, सीजर्स यानी होता है कैंची, तो सीजर्स में ऑलरेडी एस लगा होता है तो ऐसा लगता है कि वो प्लूरल है, लेकिन होता है क्या? वो सिंगुलर। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमारे बहुत काम की होती हैं, तो ऐसी चीजों को आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग जो अगले रूल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं। क्योंकि आज वाले आपने जो पढ़े वो तो थोड़े ठीक हैं, लेकिन आगे वाले थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आपको आएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में फिर अपन करेंगे आगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। गुड बाय।